हाय एवरीवन, दिस इज अपर्णा हियर। सो आज हम देखेंगे आज जैसे अर्दन वेसल्स जो पहले यूज होता था, आप शायद जानते होंगे अपने दादा परदादा के टाइम पे कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना और खाना खाने का फायदा क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। आज स्पेशल हम लोग जो है एक अर्दन मतलब तावा लाए हैं जिसको कलाड़ी बोलते हैं यहाँ पे गुजराती में। तो उस पे रोटी बनाना हम दिखाएंगे भी और साथ में अर्दन जो वेसल्स है उसमें खाना बनाने और खाना खाने का क्या फायदा होता है। फ्रेंड्स, जैसे हम सुनते थे पहले जमाने में, कभी किसी को मतलब कोई जैसे आज के तारीख में जैसे रोग चले, जैसे कैंसर का रोग हो रहा है, जैसा देखने जाए तो जैसे बड़े बड़े रोग हम देख रहे हैं, लुकीमिया है, जैसे अर्ली एज में हार्ट अटैक का है, जैसे राइस वगैरह हम सुन रहे हैं। पहले जमाने में कभी ये सब चीज हमने कभी सुना भी नहीं था, कि कभी हम जानते भी नहीं थे कि ये चीज एग्जैक्टली है क्या। फ्रेंड्स, पहले तो हम जरूर जानते कि जैसे पहले पौष्टिक जैसे गोबर के द्वारा जैसे खेती करना, सब्जी अनाज वगैरह वही चीज खाई जाती थी जो गोबर के जो फर्टिलाइजर के हिसाब से यूज करते थे। और खाना पीना जैसे मट्टी के बर्तन में पहले बनाया जाता था। मट्टी की जो हांडी होती है जिसमें ठंडी पानी रखी जाती है, मट्टी का जैसे गिलास आता है उस पर पानी पी जाती थी पहले। कभी भी देखिएगा, कभी आपने सुना हो कि मतलब किसी लेडीज को जैसे सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस कैंसर का शिकायत हो, किसको फाइब्रोइड की शिकायत हो, जैसे जेंट्स भी होते हैं उनको भी जैसे उनका जो जैसे मेन जो रोग वगैरह होता था, कभी आज तक हमने सुना नहीं है। मेनली था जैसे मिट्टी के बर्तन, यानी पत्ते, जैसे पत्ते में जैसे साल का पत्ते में खाना बनाना वगैरह, सॉरी खाना खाना वगैरह, और ये पत्ते का जैसे दोना वगैरह वो यूज होते थे पहले। आज के तारीख में देखने जाए काफी सारी कंट्रीज में जैसे बनाना लीफ को जो है कटोरी और बैम्बू का इसका जो है स्पून के हिसाब से भी यूज करते हैं, जैसे आइसक्रीम वगैरह सर्व होती है। देखने जाए तो जैसे आज के तारीख में जैसे केमिकल्स वगैरह काफी यूज हो रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज हो रहा है, जिस वजह से काफी रोग वगैरह बढ़ रहे हैं। पर पहले ऐसा कभी नहीं था। और मिट्टी के बर्तन का काफी बेनिफिट्स है फ्रेंड्स। ऐसे मिट्टी के बर्तन सिर्फ शो के लिए, खाना बनाने के लिए ऐसा नहीं। जैसे पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पे भी थे, जैसे आर्य समाज था पहले, तो उस टाइम पे जैसे मट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, सर्व करना, जैसे कोई अच्छा ऊपर क्लास का होंगे तो वो ब्रास का जो बर्तन वगैरह यूज करते थे खाना बनाने के लिए, प्लेट्स वगैरह यूज करते थे, ग्लास वगैरह यूज करते थे। आज के तारीख में देखने से नॉन स्टिक्स वगैरह का काफी ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे एल्यूमिनियम है, स्टेनलेस स्टील वगैरह का, जिस वजह से फ्रेंड्स काफी हेल्थ बेनिफिट्स कम भी हो रहे हैं। और रोग वगैरह जैसे अकाल में, जैसे बहुत ही कम उम्र में हार्ट अटैक हो जाए, बहुत ही कम उम्र में कैंसर हो रही है, बहुत ही कम उम्र में ऐसे रोग हो रहे हैं जो एज रिलेटेड डिजीजेस वगैरह ज्यादा काफी फैल रहे हैं यंगस्टर्स के अंदर। तो मिट्टी के बर्तन का मेन फायदा यह है, जिसको जैसे थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली वो फ्रिज का पानी तो पी नहीं पाएगा, एस्थमेटिक्स है तो उनको काफी चीजें परहेज करनी रहती है। तो मिट्टी का जो हांडी में जैसे पानी जमा के रख, जो पानी डाल के उसका जो ठंडा पानी पियोगे, कभी फ्रेंड्स जिंदगी में आपको कभी एस्थमा या जैसे गला पकड़ने का शिकायत कभी नहीं होगा उसमें। और मिट्टी के तावा में जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं, तो जैसे बोलते हैं कि नॉनस्टिक में आप कोई भी चीज बनाओ, जैसे रोटी वगैरह बनाते हो कि डायरेक्टली आग में हम सेकने भेजते, तो उसकी वजह से क्या कार्बन जो, उसकी वजह से कैंसर का रिस्क काफी बढ़ जाता है। पर मिट्टी के आप तवे में बनाओगे तो कभी भी आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस होंगे। और हम जानेंगे जैसे मम्मी के जो दादाजी नाना जी थे, उस टाइम पे जैसे मिट्टी के बर्तन का यूज जो होता था वो किस हिसाब से करते थे, वो भी हम जानेंगे। ये देखो मम्मी, अभी देखो ये रोटी बनाने की अभी प्रोग्राम है। और ये देखिए हमारे इसको कलाड़ी बोलते हैं देश, जैसे गुजराती इसमें लोकल लैंग्वेज में, जिसको मिट्टी का तावा बोलते हैं। जैसे गांव में हम देखने जाएं तो बाजरे का जो रोटी वगैरह हम देखते हैं इससे ही बनाते हैं। जैसे खाना काफी हमको जैसे बाजरे का रोटी काफी स्वादिष्ट लगता है। आज के तारीख में बड़े बड़े होटल्स के अंदर भी देखें जैसे मिट्टी का बर्तन भी यूज करते हैं सर्विंग के लिए, तो टेस्ट के में काफी चार चांद लग जाती है। जैसे मम्मी के मुंह से काफी बार मैंने सुना है कि उनके जो दादाजी थे, उनके दादा दादी के टाइम पे, उनके नाना नानी के टाइम पे मिट्टी का बर्तन वगैरह लेके काफी खाना बनाते। जैसे मंदिरों में आज भी मिट्टी के बर्तन से ही खाना बना जाता है। तो मम्मी, आपके जो दादा दादी थे और आपकी जो माया थी, आपके नाना जी थे,
तो उनके टाइम पे जो मिट्टी का बर्तन का कितना मतलब काफी प्रचलन था ना उस टाइम पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज कुछ मिट्टी का बर्तन के बारे में जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे गांव का, मेरा नानीहाल का, मेरा अपना गांव का। आज तक भी मिट्टी का हांडी में भात बनाते हैं और मिट्टी का डेगची में दाल बनाते हैं और कुछ कुछ जगह में एल्युमिनियम जब कढ़ाई यूज करना पड़ता जरूर है, मगर अभी तक भी मेरा गांव में मिट्टी का ही यूज करते हैं। और ये एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है। बोलते हैं मिट्टी सबसे शुद्ध होता है। शुद्ध इन द मीन, जब एक कुम्हार जब इसको भट्टी में जलाता है तभी जल के जैसे हीरा, पत्थर जल के जैसे कुंदन बनता है, उसी तरह मिट्टी को जला के इसको खाने लायक, कुकिंग करने लायक इसका योग्य बनाते हैं। तो मैं अपने गांव में कुम्हार को देखा है, चक्का चलाते हुए देखा है। जब छोटी थी, जाती थी, इतना अच्छा लगता था, छोड़ के आने का मन तो करता नहीं था। हमारा खुद का तालाब था, नारियल की पेड़ थी और धान की खेती थी। अभी ये सब तो कुछ भी नहीं है, दादाजी चले जाने के बाद ये सब कुछ नहीं है। फिर भी जो भी है, मेरे जो रिलेशंस में जो है गांव में अभी बसते हैं, वो लोग मिट्टी का चीज यूज करते हैं। अभी तक मेरे चाची का घर में मिट्टी के थाल में खाया जाता है, मतलब मिट्टी के ग्लास। और जब कोई श्राद्ध होता है और जब उसमें खाना, श्राद्ध का खाना परोसा जाता है, तो मिट्टी का उसमें परोस के जो चले गए होते हैं उनका आत्मा का शांति के लिए उसी में परोस के दिया जाता है। और जो गेस्ट लोग आते हैं, जो खिलाया जाता है, वो मिट्टी का थाल में ही खिलाया जाता है। अभी तक भी ये परंपरा चली आ रही है। जो मानते हैं वो करते हैं, जो नहीं मानते हैं वो आजकल तो सब दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और फूड पैकेट्स दे देते हैं। मगर जो मानते हैं वो करते हैं। मगर मेरा जो मायके गांव है, उसका आजू बाजू जब फंक्शंस होते हैं, ऐसे मिट्टी का थाल में ही देते हैं। आज तक भी मैंने देखा है। पर जैसे देखो, मिट्टी का जग वगैरह में पानी भर के, जो मिट्टी का जग में पानी पीना, मिट्टी का जैसा हांडी में हमने जैसे ये रखा हुआ है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इससे पीने से जैसे बोलते हैं रोमाटिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे रोमाटिज्म के लिए भी अच्छा है। और जिसको गले खराब होती हो, जिसको सोर थ्रोट है, टॉन्सिल है, फ्रिज का पानी नहीं पी के पानी का, मिट्टी का जग में पानी रखिए, ओवरनाइट उसको रख दें और उसके अंदर एक तांबे का सिक्का, ग्लास, कुछ भी हो, कोइन भी हुआ, हाँ, कुछ भी हो, उसको अच्छी तरह से धो के, उसको मांझ के धो के उसको उसके अंदर डाल दें, तो उसका जो बेनिफिशियल, मेडिकल बेनिफिशियल ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और पहले जमाने में हम ऐसा सुनते भी थे कि किसी को कोई रोग भी नहीं होता था, जैसा आज के दर में कम उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है, कम उम्र में कैंसर के शिकार बन जा रहे हैं, कम उम्र में ऐसे जीवलेंट बीमारी के शिकार बन जा रहे हैं। अभी क्या है, लोगों के पास मॉनेटरी फाइनेंशियल पावर ज्यादा हो गया है, मगर गांव में क्या लोग खेती करते हैं, हल चलाते हैं, अभी तक भी हल चलाते हैं। धूप में घूमना ही होता है, धूप में घूमना, विटामिन डी भरपूर मिलता है, तो लोग उसमें बहुत उनको फायदा मिलता है ना। और जैसे फ्रेंड्स, हुंजा घाटी का आपने एक वीडियो मेरा देखा होगा मैं चैनल पे, इनके जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे उनके बढ़ती उम्र में भी बहुत जवान दिखते हैं, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते, मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाता है। तो पहले जमाने कभी आप सुने नहीं होंगे कि भाई लोगों के मतलब कभी जैसे देखना लड़की फीमेल्स के बॉडी में पहले जैसे कभी हेयरलेस बॉडी होती थी पहले, आज के तारीख में देखना कि लोगों को बहुत जल्दी हार्मोन इम्बैलेंस भी हो जा रहा है, जैसे अनचाहा बाल ये मतलब होना, कि मतलब डिस्टर्बेंसेस होना, हार्मोन साइकिल्स डिस्टर्बेंस होना, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में डिस्टर्बेंस होना,
ये सब काफी कॉमन हो गया है। पर पहले में जैसे पत्ते के उसमें केले के पत्ते में खाना खाना, मिट्टी के बर्तन में खाना खाना, ये सब भी कारण था कि हेल्दी लाइफस्टाइल थी पहले। अभी भी है मिट्टी का बर्तन में खाना खाना, मिट्टी का बर्तन में खाना पकाना अभी भी है। मेरे गांव में तो होता ही है, बिल्कुल होता है। आप देखोगे कि पोंगल आता है, मकर संक्रांति आती है, उगाड़ी आती है साउथ उगाड़ी में। आती है। आप देखना मिट्टी के बर्तन में खीर बनाया जाता है, मिट्टी का हांडी में खीर क्यों बनाया जाता है? मिट्टी पवित्र होती है, भगवान का एक देन है जो बहुत धरती ही माँ। धरती माँ शुद्ध होते हैं, इसीलिए। सही बात है। हम लोग, मैं जब छोटी थी तब मैं आंध्रा बॉर्डर में रहती थी, रायगढ़ करके, वो एकदम आंध्रा का बॉर्डर में अभी तो ही है। तेलंगाना हो गया। अभी तो तेलंगाना हो गया है वो। तो तब जब देखती थी पोंगल के टाइम में मंदिर के सामने मिट्टी का घड़ा में खीर बनाते थे, दूध डाल के, और वो खीर को ऐसे उबालते थे, वो खीर ऊपर उछलता था, जब उबल के ऊपर आता था बाहर आ जाती थी। तब उसको बहुत शुभ मानते थे। मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी का बर्तन, ये सब एक पवित्र चीज है। और अभी एक रिसर्च में अभी आया है कि मेडिकली मिट्टी का बर्तन में अगर आप खा सकते हो ना, तो बहुत रोगों से छुटकारा भी मिलता है। जैसे पुरानी चीजें सब वापस आ रही हैं, हेल्थ मगर बेनिफिट्स। हाँ, इसका एक नेगेटिव चीज क्या है, टूट जाता है। ये बहुत जल्दी टूट जाता है। इसको थोड़ा सा बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। ये बात तो ठीक सही है, इसीलिए उसके बदले स्टील, एल्युमिनियम, नॉन स्टिक हम लोग यूज करते हैं। पर उसका डिसएडवांटेजेस भी काफी ज्यादा बढ़। डिसएडवांटेज, मगर लोग तो इतना देखते नहीं है। उनको जल्दी से खाना चाहिए, उनको जल्दी से टाइम नहीं है किसी के पास। टाइम नहीं है। सनातनी धर्म में तो मोस्टली मिट्टी के, जैसे मंदिरों में देखना मिट्टी के बर्तन केले के पत्तों में ही ज्यादातर देते हैं। पत्ता जो खोली पाता जो बोलते साल का पत्ते का प्लेट वगैरह, कटोरी वगैरह। हाँ अभी भी, मगर उसको अभी ऐसे टेक्नोलॉजी निकल गया है, उसको प्रेस करके उसका थाली बना देते हैं। बराबर। मशीन में प्रेस कर देते हैं और उनका थाली बना देते हैं। पहले जमाने में सुराही भी होती थी, सुराही भी यूज करते थे राजा रजवाड़ों के टाइम पे भी। अरे साथ में लेके चलते थे। मेरे नाना जी तो जब एक जगह से दूसरा जगह जाते थे, बड़े बड़े सुराही हाथी के ऊपर रख के, मेरे नाना जी वो जमींदार भी थे, मिट्टी का सुराही। सुराही लेके हाथी के ऊपर वो चलते थे। तो कलाड़ी में रोटी बनाना भी दिखाएंगे आज तो। इसको एकदम स्लोली गैस चलाना पड़ता है, एकदम स्लो में रखना पड़ता है। पेशेंस में करना पड़ता है। तो काफी लोग ऐसे बोलते हैं फालतू की, मतलब जो सुपरस्टिशन है कि मिट्टी का घड़ा रखना अशुभ होता है, ये वो ऐसा तैसा। नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार बातें नहीं। जब गृह प्रवेश होता है मिट्टी का घड़ा ही रखा जाता है। उसके अंदर धान नहीं तो गेहूं रखा जाता है, उसके अंदर दिया जलाया जाता है। अच्छा, तो नॉर्मल जैसा बेलते हो इसको, है ना, यही होता है। तो आज मैं थोड़ा तंदूरी रोटी स्टाइल में बनाऊंगी, इसलिए थोड़ा हाँ। मोटा बना रही हूँ। राइट राइट। ये तवा को अच्छी तरह से गर्म होने देने की। देखिए जैसे तेल ऐसा देखो बबल जैसे निकला, मतलब गर्म तो हो गई है। और ये काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब स्टडी है ये। पहले तो चूल्हे में बनाते थे, पहले तो ये चीजें, गोबर का चूल्हा पहले ज्यादा था, लकड़े का चूल्हा। देखिए दिख रहा, धुआं उड़ता दिख ही रहा है। और ये काफी टेस्टी भी होती है, इसकी खाना भी काफी
जैसे होटल्स के अंदर भी तो आजकल ऐसा ना, जैसे चिकन हांडी वगैरह कुछ भी वेज हांडी वगैरह बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन भी तो बहुत जगह यूज भी हो रहे हैं आजकल। मैंने देखा है कोलकाता में मिट्टी का हांडी में हांडी मटन, हांडी चिकन, जैसे सब सर्व वेजिटेरियन होता है। सब्जी भी हो तो भी सर्व होती है। हाँ, एक आजकल एक स्टाइल स्टेटमेंट भी बन गया है कि मिट्टी का हांडी में देना ये करना। हाँ अपना ट्रेडिशन का ट्रेडिशन और स्टाइल का स्टाइल भी होता है। देखो, यानी ये फुल भी क्या, देखो आराम से। इसको ऐसा करके अब सरका दिए। तो पहले जैसे मान लो रोटी बनती थी पहले जमाने में, पहले लोग रोटी ज्यादा नहीं खाते थे। मतलब जो जैसे जिस बेल्ट में ज्यादा रोटियां चलती थी, तो पहले जैसे पकड़ भी बनता था जैसे सण से। आजकल तो देखो मेटल का बन गया, पहले उस टाइम में जैसे पकड़ जो बनती थी वो किससे? नहीं, वो नहीं था, वो कपड़ा नहीं तो जो कोकोनट का जो छिलका आते थे ना, छिलका, हाँ हाँ। उसको ऐसे छिल के गोल करके फिर उसको देख के ऐसे करके वो हीट रेजिस्टेंट है वो पकड़ते अच्छा। थे। हाँ, हम्म, बहुत बढ़िया तरीके। इसमें तो बाजरे का रोटी भी सब बनाते हैं ना गांव सब साइड में। हाँ, आराम से बनेगा। सो फ्रेंड्स, जरूर से बताइए, कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको बताया है मिट्टी के बर्तनों के बारे में। जैसे आपने देखा है कलाड़ी है, मिट्टी का तवा बोलते हैं जिसको। कैसा लगा फ्रेंड्स, जरूर से बताइएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज आपको रेड बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस करना नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ प्लेजेंट इवनिंग, हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू।